Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 72. This worksheet is for 31st December 2020. Let's begin this worksheet. In this worksheet, we will read the dialogues between Chubkov and Lomov. Both are the main character of the chapter The Proposal. The Proposal is a play written by Anton Chekhov. So let's begin. बच्चों, जब लोमोव चुबकोव के घर नताल्या से शादी का प्रपोजल लेकर आता है तो नताल्या को पता नहीं होता है और नताल्या और लोमोव दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है। उन बातों में एक घास के मैदान और दूसरे डॉग्स की ब्रीड, उसको लेकर दोनों में झगड़ा होता है और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लोमोव एक बार नताल्या के घर को छोड़कर चला जाता है, लेकिन चुबकोव भी नताल्या का साथ देता है और लोमोव से झगड़ा करता है। एंड चुबकोव सेज डियर वन व्हाई येल लाइक दिस। चुबकोव लोमोव से कहता है कि डियर, तुम इस तरह से क्यों चिल्लाते हो। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग, और येल मीन्स होता है चिल्लाना। तुम इस तरह चिल्लाकर कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते हो। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं चाहता हूँ। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, और तुम ये भी मत सोचो कि मेरे पास जो है मैं उसे छोड़ दूंगा। वाई शुड आई, और मैं छोड़ भी क्यों दूँ। एंड यू नो, और तुम जानते हो माई बिलव्ड, दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, तुम ये भी जानते हो कि तुम जिस बात पर आर्ग्यू किए जा रहे हो, आई हैड मच सूनर गिव अप द मीडोज टू द पीजेंट्स देन टू यू। मैं उस मीडोज को, मीडो मतलब घास के मैदान को, तुम जिस घास के मैदान पर इतना आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, उस घास के मैदान को तुम्हारी अपेक्षा उन पीजेंट्स को, पीजेंट्स मीन्स होता है किसान या मजदूर, तुम्हारी अपेक्षा उन मजदूरों को या किसानों को देना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। मैं उनको दे दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। देयर लोमोव, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। अब लोमोव इस पर कहता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आती, हाउ हैव यू द राइट, कि तुम्हारे पास ये अधिकार कैसे है कि तुम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को किसी को दे दो। मीन्स कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है लेकिन दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। तो लोमोव यही कह रहा है कि तुम्हें ये अधिकार कैसे मिल गया कि तुम मेरी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दे दो। देन चुबकोव सेज यू मे टेक इट, तुम उसे ले सकते हो। दैट आई नो, मैं जानता हूँ। वेदर आई हैव द राइट और नॉट, और मैं ये जानता हूँ कि मेरा क्या राइट है और क्या नहीं है, क्या सही है और क्या गलत है। बिकॉज यंग मैन, आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस। आई एम नॉट यूज, क्योंकि मैं इस बात का आदी नहीं हूँ। टू बींग स्पोकन टू इट टोन ऑफ वॉइस, जिस तरह की टोन में तुम बात कर रहे हो, मैं उस टोन को सुनने या बोलने का आदी नहीं हूँ। एंड सो ऑन, और वगैरह वगैरह। आई यंग मैन एम ट्वाइस योर एज। यंग मैन, मैं तुम्हारी एज का जस्ट डबल हूँ। मीन्स तुम यंग हो और मैं तुमसे एज में डबल एज का हूँ। एंड आस्क्ड यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट, और तुम अपने आप को एजिटेट मत करो, अपने आप को बहुत ज़्यादा उत्तेजित मत करो और तब मेरे से बात करो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस एक्सट्रैक्ट और डायलॉग्स बिटवीन चुबकोव एंड लोमोव। हाउ डिड चुबकोव वॉन्ट लोमोव टू टॉक टू हिम। चुबकोव लोमोव से नहीं, चुबकोव कैसे चाहता है कि लोमोव उससे बात करे। कामली, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज कामली। When लोमोव सेज, जब लोमोव कहता है हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, ही मीन्स दैट, जब लोमोव ये कहता है कि तुम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी किसी को देने का राइट कैसे रखते हो, तो उसका क्या मतलब है। दैट इट मीन्स ही इज़ द ओनर ऑफ ऑक्सन मीडोज। उसका कहने का मतलब ये है कि वो उस ऑक्सन मीडो का ओनर है। एंड चुबकोव हैज़ नो राइट ओवर देम, और चुबकोव का उस प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज Lomov. Second, Lomov welcomes the idea that Chubkov can give away auction meadow that belongs to him. फर्स्ट को पढ़ते हैं। All the characters in the play are argumentative and full of pride. इस
प्ले में जितने भी करेक्टर हैं वो सभी आर्ग्यूमेंट करते हैं और सभी बहुत प्राउडी हैं। हाँ, तो ये करेक्ट है, बट हमें नॉट ट्रू देखना है, ठीक है, जो ट्रू नहीं है। सेकेंड इज लोमोव वेलकम्स द आइडिया ऑफ चुबकोव कैन गिव अवे ऑक्सन मीडो। लोमोव इस बात का, इस विचार का वेलकम करता है कि चुबकोव अपने ऑक्सन मीडो को छोड़ देगा। तो क्या वो इस बात से एग्री था? नहीं, इस बात से वो एग्री नहीं था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड। थर्ड इज नेक्स्ट दे क्वेरल ओवर देयर पेट डॉग्स। आगे उन्होंने अपने पेट डॉग्स के ऊपर झगड़ा किया था। हाँ, तो ये भी ट्रू है। लोमोव एंड चुबकोव एक्सक्यूज ईच अदर ऑफ बीइंग अनफेयर। और लोमोव और चुबकोव दोनों एक दूसरे को गलत होने के लिए अपराधी ठहराते हैं कि तुम गलत हो या मैं गलत हूँ। तो ये भी ट्रू है बच्चों, लेकिन हमें इसमें नॉट ट्रू फाइंड करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। Lomo welcomes the idea and Chubkov can give away oxen meadow that belongs to him. ये भी wrong हुआ, ये भी wrong है और ये भी wrong है। Fourth question is the above extract from the play used the phrase give up. Give up means होता है छोड़ देना। इसमें एक phrase यूज किया गया है give up. Which of the following expression is incorrect with the respect to the phrase give up? अब इसमें कौन सा फ्रेज इनकरेक्ट है आपको गलत बताना है, ठीक है। इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो देखिए होप मीन्स आशा, वहाँ पर इंटेंशन से लिया था, तो यहाँ पर होप हमारा ट्रू है, ठीक है। अनहेल्दी हैबिट्स, ये भी हमारा ट्रू है। डूइंग समथिंग, ये भी ट्रू है। एंड पीपल, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है फोर्थ पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट विद द रेस्पॉन्स टू द फ्रेज गिव अप, छोड़ने के लिए, इसमें जो चैप्टर में आपने स्टोरी पढ़ी होगी इसमें कहीं भी पीपल को छोड़ने के लिए, लोगों से अलग होने के लिए, उन्हें छोड़ देने के लिए कहीं भी बात नहीं कही गई है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज नतालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर फॉर मैरिज। हाउ डज नतालिया रिएक्ट, नतालिया कैसे रिएक्ट करती है व्हेन शी कम्स टू नो, जब उसे पता चलता है कि लोमोव उसे प्रपोज करने के लिए आया था। तो इसका आंसर होगा व्हेन नतालिया कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर शी बिगिंस टू वेल। वेल मीन्स होता है रोना, बिलाप करना, वो रोना शुरू कर देती है। ओवर द लॉस्ट चांस, अपने खोए हुए अवसर पर, क्योंकि वो अपना मौका खो चुकी होती है, वो उससे झगड़ा कर बैठती है, तो वो अब सोचती है कि अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी। देन शी बिगिंस टू वेल ओवर द लॉस्ट चांस। शी फोर्स हर फादर टू कॉल हिम बैक, और वो अपने फादर को फोर्स करती है कि वो उसे वापस बुलाकर लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुबकोव लेमेंट्स ओवर हिज डेस्टिनी ऑफ बीइंग द फादर ऑफ ए यंग गर्ल। चुबकोव एक यंग गर्ल के फादर होने पर अपने भाग्य को दोष देता है। वाई डज ही कॉल इट अ बर्डन टू बी अ फादर ऑफ ए ग्रोइंग अप डॉटर। और वो एक बढ़ती हुई बेटी जिसकी की उम्र बढ़ रही है, ऐसे उसको अपने कंधों का बोझ क्यों मानता है। तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज़ बिकॉज हर डॉटर नतालिया इज़ ऑलरेडी इन लोमोव्स लव, क्योंकि उसकी डॉटर नतालिया पहले से ही लोमोव से प्यार करती है। चुबकोव ऑल्सो कॉल्स हर अ लव सिक कैट, और चुबकोव उसे एक लव सिक कैट भी कहता है। ही सीम्स हेज टू मैरी ऑफ हिज डॉटर, वो अपनी बेटी की बहुत जल्दी शादी करना चाहता है। बट व्हेन लोमोव कम्स चुबकोव्स होम, लेकिन जब लोमोव चुबकोव के घर आता है विद अ प्रपोजल ऑफ मैरिज, शादी के प्रस्ताव लेकर, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग मैरिड, शादी करने की बजाय दे बोथ स्टार्ट एब्यूजिंग ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं। कौन? नतालिया एंड लोमोव। द क्वेरल बिकम्स सो बिटर, झगड़ा इतना बढ़ जाता है दैट लोमोव बिगिंस टू फील वेरी नर्वस, कि लोमोव को बहुत नर्वसनेस फील होती है। एंड लेफ्ट हिज होम, और वो उसका घर छोड़ देता है। देन चुबकोव लेमेंट्स ओवर हिज डेस्टिनी, तब चुबकोव अपने भाग्य को दोष देता है। Next and last question is, imagine that Chubkov tries to explain Natalia how good relationship can be maintained. इमेजिन करो कि चुबकोव ने अपनी बेटी नतालिया को समझाया कि कैसे गुड रिलेशन मेंटेन किए जा सकते हैं। राइट अ डायलॉग बिटवीन द फादर एंड द डॉटर, फादर और डॉटर के बीच में डायलॉग्स लिखने हैं। तो देखिए, When Chubkov knows that, जब चुबकोव को पता चला that लोमोव had come to प्रपोज टू हिज डॉटर, कि
लोमोव उसकी बेटी को प्रपोज करने आया है। ही वॉज ओवरजॉयड एंड एवर शेड टीयर्स। तो वो बहुत खुश हो गया और इतना खुश हुआ कि उसके आंसू निकल आए। ही किस्ड एंड एम्ब्रेस्ड लोमोव। उसने लोमोव को किस किया और उसे गले से लगा लिया। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही लव्ड हिम एज हिज ओन सन ऑल्सो। उसने लोमोव से ये भी कहा कि वह उसे अपने बेटे की तरह प्यार भी करता है। When both Natalia and Chubko feel that things are going out of their hands, लेकिन जब नताल्या और चुबकोव दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि बातें उनके हाथ से निकल रही हैं, चुबकोव फील्स लाइक सूथिंग बोथ, तो चुबकोव ने दोनों को शांत किया। एंड ही सेज दैट, और उसने अपनी बेटी से कहा, ही इज़ कमिंग, आई टेल यू वी कर्स्ड हिम, ही इज इट इज़ ऑल यू। मीन्स चुबकोव अपनी बेटी को डांटता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि वह आ रहा है, हमने उसे कर्स किया, हमने उसे अब्यूज़ किया, गाली दी, शाप दिया। इट इज़ ऑल यू, और ये सब किसके कारण हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ। नताल्या सेज नो इट वॉज नॉट मी। नताल्या कहती है कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ। देन चुबकोव सेज आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो चुबकोव इस बात पर कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है। देन नताल्या सेज फॉरगिव मी। चुबकोव अगेन सेज ही केम हियर टू प्रपोज यू। वो यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने आया था। नाउ हरी अप एंड गेट मैरिड एंड वेल। जल्दी से अब शादी कर लो और फिर सब ठीक हो जाएगा। नताल्या सेज यस आई एम विलिंग। हाँ, मैं विलिंग हूँ, मैं शादी करने की इच्छुक हूँ। देन चुबकोव सेज नाउ आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। वॉट अ वेट ऑफ माई शोल्डर्स, वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस। कि अब मेरे शोल्डर से, मेरे कंधों से बोझ उतर जाएगा और अब तुम अपनी एक हैप्पी फैमिली शुरू करोगी। देन नताल्या सेज आई एम हैप्पी टू। मैं भी बहुत खुश हूँ। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट नेबर्स गेट इन टू आर्ग्यूमेंट ओवर ट्रिवियल थिंग्स। ये देखा जाता है अक्सर कि जो पड़ोसी होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। मोर अटेंशन इज़ पेड टू द कॉस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन। और फ्रेंडली रिलेशन को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। बट लेकिन द रिलेशनशिप कैन बी बेटर विद कंप्रोमाइज़ एंड गुड अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो रिलेशन है वो कंप्रोमाइज़ से और गुड अंडरस्टैंडिंग से बेटर किए जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। बच्चों, अगर आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से समझ आए हैं तो आप एक बार इस वर्कशीट के वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।